राजा हिमाचल ने अपने नगर को खूब सजाया। हिमाचल को सजने लग गया और वह हिमाचल तो कितना दिव्य है, जिस हिमाचल में भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरनी न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन दिखाए। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरनी न जाए, उस पुर का वर्णन कौन कर सकता है जहाँ भगवती का जन्म हो। रिद्धि सिद्धि सब उस हिमाचल को सुंदर सजा रही है। अब हिमाचल तो सज रहा है, तो देवताओं ने भी अपना अपना वाहन सजाना प्रारंभ कर दिया। विवाह में जाना, जब कोई व्यक्ति कहीं विवाह में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी गाड़ी को धोता है, अपने कपड़ों को धोता है। तो सारे देवता जो है लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने विमानों को धो रहे। देवराज इंद्र ने अपने हाथी को धोया। भगवान नारायण अपने गरुड़ को झाड़ रहे हैं, गरुड़ की सफाई कर रहे हैं। यमराज ने भी एक कपड़ा उठाया और अपने भैंसे को रगड़ रहे हैं, भैंसे की सफाई हो रही है और इतना रगड़ दिया कि भैंसे को ही सफेद कर रहे हैं। सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। वो ये सगुन मंगल सुबल करई अप्सरागण, देवता सब प्रसन्न हो रहे हैं। उत्तराखंड के लोग भोलेनाथ के पास गए। केदारनाथ भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा, हिमाचल में बारात लेके जा रहे हो, कुछ घर में रहने की नहीं। भोलेनाथ ने कहा घर ही नहीं। एक व्यक्ति के पास किसी ने पूछा, बोले सामान तो ले रहे हो, कुछ है? बोले इधर जेब भी नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा देवता लोग कितने स्वार्थी है, सब अपना अपना वाहन सजा रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह है उसको तो कोई सजा ही नहीं। तो भोलेनाथ ने अपने गणों को बुलाया। गणों ने कहा कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि जब विवाह होता है तो बर सजता है, वधू तो सजती रहती है, जो स्त्री है वो सजती है, बार बार सजती है, लेकिन पुरुष तो एक बार सजता है जिंदगी में, फिर दोबारा वो सजने का उसको शौक छूट जाता है, क्योंकि वो इतना सज जाता है कि फिर वो सजना भूल जाता है। इसलिए उसको कहते हैं सजना, एक बार सजता है। तो भूतों ने कहा कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि बारे बढ़िया सुंदर सजता है, दूल्हे का श्रृंगार होता है। देवता लोग तो अपने वाहन सजाने में लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवताओं को छोड़ो, तुम मेरा श्रृंगार करो। अब भूत जब श्रृंगार करेंगे तो कैसा श्रृंगार करेंगे? जैसे जिसकी मति होगी अपनी मति के अनुसार श्रृंगार करेगा। तो भूतों ने अपने अनुसार श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ ने कहा कि सारे भूतों को बुलाओ, जितने भी भूत हैं। भारतीय भूत तो आए, विदेशों से भी भूतों को बुलाओ, ऑस्ट्रेलिया की चुड़ैलों को बुलाओ, जापान के यक्षों को बुलाओ, सारे भूत सब आए, जितने भी, कोई कुएं में छुपा है, कोई वृक्षों में छुपा है, कोई बरगद के नीचे बैठा है, सबको भूतों उन गणों ने बुलाया और सब आए। पर कैसे आ रहे हैं उनको भी अनुशासन पता है। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलन शीस तिन नाए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद, भोलेनाथ को सबने प्रणाम किया और सब भगवान शिव को सजाने लगे।
शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर समारा। शिवहि शंभु गण, एक भूत कहता है कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि बर के माथे पर मुकुट होता है सोने का। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो भैया, जिसके पास सोना होता है वो अहंकार में भूल जाता है, और जिसके पास नहीं होता है वो उसको देख करके ईर्ष्या करता है। तो ऐसे सोने के मुकुट का हमें क्या करना कि जिसके सिर पर हो उसको अहंकार, और जो उसको देखे उसको ईर्ष्या। तो जटा, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को बांधा और जटाओं का मुकुट बना दिया। एक भूत कहता है भोलेनाथ, उस मुकुट में एक मोर होता है, मोर पंख बर के सिर पर। भोलेनाथ ने अपने गले से एक सांप निकाला और उसको मोर बना करके बैठा दिया। जटा मुकुट अहि मौर समारा, कुंडल कंकन पहने जाला। भूत कहते हैं कि भोलेनाथ, बर के कानों में कुंडल होते हैं, हाथों में बाजूबंद होते हैं, तो आप भी कोई बाजूबंद की व्यवस्था करो। तो भोलेनाथ ने जो है अनेक सर्पों को बुलाया और कुंडल कंकन पहने जाला, अपने कानों में बिच्छू लटका दिया और हाथों में सर्पों के कंगन बना दिए। पट विभूति की हरी छाला, अपने कमर में मृग छाल, मृग की छाल लपेट दी। अब वो जब छाल लपेटी तो वो छाल नीचे गिर रही है। तो भोलेनाथ ने एक सर्प को बुलाया, पतला सा लंबा सा, और उसको अपने कमर पर बांध दिया, खूब बांधा। अब सर्प ने कहा कि सरकार, हम इतनी देर तक बंधे रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन आज विवाह में जाने का मौका मिल रहा है तो चलो हम इसको स्वीकार करते, कोई बात नहीं। ससिललाट मुख महाविशाला, ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर एक सुंदर चंद्रमा भोलेनाथ ने धारण कर लिया। सिर में सुरसरी गंगा को विराजमान कर लिया। नयन तीन उपबीत भुजंगा, जनेऊ को भुजंगों के जनेऊ बना लिए। गरल कंठ, नीलकंठ भगवान शिव का कंठ नील है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि विवाह करने जा रहे हो 3 शूल व्याप्त करेंगे, उन 3 शूलों से बचना पड़ेगा। माथे पर सर्प है, काला मोर, और सर्प काल का प्रतीक है। भोलेनाथ कहते हैं कि हम जब संसार से जुड़ने के लिए जा रहे हैं तो व्यक्ति को काल को कभी नहीं भूलना चाहिए। काल हमेशा तुम्हारे सिर पर बैठा है। कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, चले बसई बाजई बाजा। भोलेनाथ को भूतों ने कहा कि भोलेनाथ, जो बर होता है उसके लिए घोड़ा मंगाया जाता है, घोड़े पर वो सवार होता है, तो घोड़े की व्यवस्था करो। भोलेनाथ ने कहा कि भैया, ये जो मेरा नंदी है इसी के ऊपर मैं बैठूं। अब मान लो कि मैंने विवाह में घोड़े को बुलाया तो बेचारा नंदी नाराज हो जाएगा, हमेशा तो हम सवारी हैं, और आज देखो विवाह हो रहा तो हमको भूल गए। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं विवाह में। वैसे तो पड़ोसी से खूब सहयोग लेंगे और विवाह के समय में महाराज दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाएंगे, लेकिन पड़ोसी के साथ ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो पड़ोसी कहेगा कि हमेशा तो हम तुम्हारा सहयोग करते, तुम्हारा साथ देते, और आज देखो तुम हमको भूल गए।
लोग अपने को भूल जाते हैं विवाह में, अपनों के साथ बात करना वो पसंद नहीं करता, रिश्तेदारों के साथ खूब चाटुकारता करता है। तो भोलेनाथ ने शिक्षा दी है कि जिसका हमेशा संग है, जो हमेशा साथ में रहता है, उसी का सहयोग। तो भोलेनाथ नंदी पर विराजमान हो गए। देवताओं की स्त्री देख देख करके हंसने लग गई। नाना वाहन नाना भेषा विधि शिव समाज निज देखा। बड़ी बड़ी पे बारात है और उस बारात में अनेका अनेक भूत, कैसे कैसे भूत हैं, बोले कोमुखी विपुल मुख काहू। किसी के शरीर पर एक भी मुख नहीं है, वो गोल गोल घूम घूम करके लुढ़क लुढ़क करके चल रहा है। विपुल मुख काहू, किसी के शरीर पर मुख ही मुख है, अनंत मुख, करोड़ों मुख लटक रहे हैं। बिनु पद, कोई बिना चरण का है और किसी के शरीर पर चरण ही चरण है, हजारों चरण। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। विपुल नयन, किसी के शरीर पर आंख ही आंख है और किसी के शरीर पर कोई आंख ही नहीं है। कोई हृष्ट पुष्ट, कोई बड़ा तंदुरुस्त है और कोई बेचारा इतना तन कीन है, बेचारा पतला सा है। आज सारे भूत प्रेत नाच नाच करके जा रहे और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खूब बाजा बज रहे हैं। अब नाचते नाचते भूत नाच तो रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि आज पहली बार किसी ने शादी में बुलाया, नहीं तो लोग भूतों को निमंत्रण नहीं देते। इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव सबको निमंत्रण मिलता है, लेकिन भूत देव को कोई निमंत्रण नहीं देता। पर आज धन्य है भोलेनाथ जो हमको निमंत्रण दिया। और उनके मन में एक क्षोभ है, कष्ट है। क्या? बोले बाराती तो बने हैं, लेकिन भोलेनाथ हमारे नृत्य को नहीं देख पा रहे, हम कैसा नाच रहे हैं। विचित्र बारात और विचित्र नाच गाना, नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत प्रेत। अब बर जो होता है वो बारात के आगे चलता है, ढोल वाले आगे, बर फिर बराबर। तो भूत प्रेत पीछे नाच रहे हैं और बार बार भोलेनाथ को देख रहे हैं। एक बार भोलेनाथ हमको देख ले, फिर देखो क्या आनंद आता है नाचने से। प्राय विवाह में बर का बड़ा महत्व होता है। शादी के दिन जब वो सोफे पर बैठता है और उसके बगल में कोई व्यक्ति बैठ गया, उससे वो दो चार बातें कर ले तो उसका मन बड़ा खुश होता है कि देखो आज बर हमको बात कर रहा हो। जिसको कोई ऐसे होते हैं कि वो बात ही नहीं करते। तो भूत प्रेतों ने मन में विचार किया कि एक बार भोलेनाथ हमको देख ले। तो भोलेनाथ ने उनकी मनस्थिति को समझ लिया और बैल पर उल्टे बैठ गए। अब नाचा। तो ऐसी विचित्र बारात हो रही है, कौतल की। अब बीच बीच में बारात में बड़े कौतुक हो रहे हैं। अचानक बारात चल रही थी, खूब नाच नाच कर जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, बोले बारात को रोको। क्या बात हो गई साहब? बोले साहब एक आदमी इतना मोटा है कि वो रास्ते में फंस गया। रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, वो इतना मोटा है कि वो रास्ते में, रास्ता थोड़ा सकरा था गली की, और वो वहां पर फंस गया और उसने सारा जाम लगा दिया। अब क्या करे? बोले उसको धकेल धकेल करके गोल मटोल था, इधर उधर से खींच के डंडे से निकाल करके उसको निकाला, तब बारात आगे चली। थोड़ी देर और बारात आई, चंडीगढ़ के लगभग बारात आई, हिमाचल में आ रही है। तब तक पीछे से फिर से आवाज आ गई, बोले बारात को रोक। बोले अब क्या हो गया? बोले साहब एक आदमी इतना तन कीन था, हवा हुई और वो हवा में उड़ गया, अब न जाने बेचारा कहाँ चला गया। और अगर उसको हमने बारात में नहीं ले गए तो वो बेचारा जीवन को, अपने जीवन में हमेशा पश्चाताप करेगा कि पहली बार किसी ने बारात में बुलाया और हमारी किस्मत देखो हवा ने हमने उड़ा ली। तो उसको ढूंढ ढांड करके निकाला। तो बड़े कौतुक बारात में हो रहे हैं, अनेक प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। जैसे तैसे करके बारात थोड़ा आगे बढ़ी।
जो भगवान विष्णु ने इस बारात को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। विष्णु कहा अस बिलग होई चलो सब निज निज समाज। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं तुम आगे आगे चलो, पहले पहुंचोगे तो थोड़ा बहुत इज्जत होगी, और अगर पहले नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारी जो इज्जत है वो भी लूट जाएगी, इसलिए पहले पहुंच जाओ अपने समाज के साथ। भोलेनाथ का अलग समाज और देवताओं का अलग अलग समाज। देवता है स्वार्थी और भोलेनाथ है परमार्थी। तो देवता लोग आगे पहुंच गए। हिमाचल वालों ने खूब स्वागत किया। सबसे पहले वरुण आए, बड़ा सुंदर स्वरूप। हिमाचल के लोगों ने कहा देखो कितना सुंदर स्वरूप है। जब वरुण का इतना सुंदर स्वरूप है तो वर का कितना सुंदर स्वरूप होगा। उसके बाद आए देवराज इंद्र। हिमाचल वालों को लगा कि यही वर है। उन्होंने कहा सरकार आप दूल्हा है। इंद्र ने कहा नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हा का दास हूं। अब तो लोगों ने कहा कि राम राम, जब दास इतना सुंदर है तो वर कितना सुंदर होगा। क्योंकि बारात में प्राय वर का ज्यादा महत्व, वो सजा होता है। तो लोगों ने कहा कि जब दास इतना सुंदर है तो वर कितना सुंदर होगा। इतने में आए भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। भगवान को मंगल की खान है तो सबको लगा कि हाँ यही वर है। बोले सरकार आप वर हैं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं वर नहीं हूं, मैं तो वर का मित्र हूं। अब तो सारे लोग प्रसन्न हो गए कि जब मित्र इतना सुंदर है तो वर कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने इशारे में कहा कि भैया कितना सुंदर होगा वो तो पता चल जाएगा। अब सारे देवता खूब चकाचक माल पुआ सब खा रहे हैं, जगह जगह पर लोग बांट रहे हैं, भंडारा चालू हो रहा है। कोई नमकीन बिस्किट, कोई ताम आदि आदि सब जगह जगह पर बट रहे हैं। भगवान ने सब देवताओं से कहा कि जल्दी जल्दी खा लो, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो भगवान जाने। अब देवताओं ने जनवास में वास किया। अब इतने में महाराज कुछ अजीब सी आवाज आई। जो लोग अगवानी करने के लिए गए थे, बड़े बड़े लोग, कुछ बच्चे भी जा रखे थे। प्राय बच्चे बारात को देखने के लिए अब तो नहीं जाते हैं, पर पुराने जमाने में जाते थे, हम भी जाते थे। तो बच्चे जो है बारात देखने के लिए गए थे। अब जब उन्होंने अजीब सी आवाज सुनी तो थोड़ा वो डर गए। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। अब भूत प्रेत सब चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहा है पकड़ो, कोई कह रहा है काटो। ऑस्ट्रेलिया के भूत कह रहे हाउ आर यू, इंग्लैंड के भूत कह रहे हैं। तो जब उन भूत प्रेतों की आवाज सुनी तो लोगों ने मन में विचार किया कि लगता है कोई तूफान आने वाला है। अब धीरे धीरे जो है भूत प्रेतों ने उस हिमाचल में वास करना प्रारंभ कर दिया। पहुंच गए महाराज। अब जैसे चिल्लाने लग गए तो जितने भी हिमाचल के वासी थे सब भाग खड़े हो गए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जितने भी अगवानी करने के लिए हाथी घोड़े रथ आए थे, सबने भागना प्रारंभ कर दिया। जब उन भूतों का दर्शन हुआ, बच्चे चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और बार बार लंबी श्वास लेकर के कह रहे हैं कि वो बारात नहीं है, वो बारात नहीं, वो तो यमराज की सवारी है, वो तो यमराज की सेना है, वो बारात नहीं है, वो दूल्हा नहीं, वो साक्षात यमराज है। सारे बच्चे जो है दौड़ दौड़ करके और सीधे घर चले गए और अपने घर की कुंडी लगा रजाई के बीच में छुप गए। घर वालों ने पूछा बेटा उमा की बारात देखी? बोले माँ वो बारात नहीं है, वो तो यमराज की सेना आ रही है और वो धन्य है जो उस सेना को देख करके जीवित रह जाए। उस बारात को मत देखो, आज सब मरेंगे, जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। पर जो सयाने लोग थे वो रुक गए।
धरी धीरज कहाँ रहे सयाने। जो धीर लोग हैं उन्होंने कहा कि अब जो बारात आनी थी, अब दूल्हा जैसा भी है, अब तो विवाह करना है। तो उन्होंने धैर्य धारण किया और जैसे जैसे उन भूत प्रेतों से बच करके भोलेनाथ को महल में लेके आए। माता मैना ने आरती घुमाई। अब भोलेनाथ तो बैल पर उल्टे बैठे हैं। अब जैसे मुंह की आड़ी उठाई तो भोलेनाथ को देखा पीठ। तो फिर कहा कि आप क्या करें? बोले भोलेनाथ को सीधा करो। एक भूत कहता है भोलेनाथ को सीधा क्यों करो, बैल को उल्टा कर लो, भोलेनाथ अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो सबने बैल को उल्टा कर लिया। अब महाराज आरती घुमाई। जैसे आरती घुमाई तो पुराने जमाने की माताएं थोड़ा संकोच वश उन्होंने इस पूरा नहीं देखा। आंखें झुका करके घूंघट निकाल करके भोलेनाथ की आरती उतारी। अब आरती में जोत लगी हुई थी, जोत रखी हुई। अब जैसे आरती हुई तो जो सिर पर बैठा हुआ सर्प था वो उसने विचार किया कि ये क्या चीज है। सर्पों को आग से थोड़ा ज्यादा भय होता है, तो पहली बार तो सर्प ने पीछे कर दिया। और जब दूसरी बार घुमाई आरती तो सर्प को आया क्रोध और उसने उसमें फुफकार मार दी और आरती बुझ गई। अब आरती बुझ गई तो मैना माँ ने कहा कि अरे आरती बुझ गई। जैसे भोलेनाथ को देखा तो मैना माता एकदम से घबरा गई और थाली को उठाई और डर के मारे भोलेनाथ की छाती पर मारी। अब भोलेनाथ को लगा कि सासू मैया ने मेरे को नेक दिया है। अब हर जगह नेक देने का अलग अलग तरीका होता है, तो भोलेनाथ ने कहा कि शायद हिमाचल में यही तरीका होगा नेक देने का। तो भोलेनाथ ने उस थाली को अपने हृदय से लगाया कि सासू मैया की नेक है। अब वो जो जोत थी वो क्यों बुझ गई? बोले भोलेनाथ के मस्तक पर इतना दिव्य चंद्रमा है कि जोत बेचारी शर्मिंदा हो गई। चंद्रमा को देख करके इनके सामने में क्या उजेला कर दिया। मैना दौड़ी दौड़ी भीतर गई और खूब रुदन करने लग गई। सखियों ने खूब समझाया। मैना ने खूब नारद को खरी खोटी सुनाई कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, तो नारद ने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ा। नारद घर में कहा बिगाड़ा, भुवन मोर जस बसत उजाड़ा। पर घर गाल लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। बोले उस नारद वो तो जोगी है, जटिल है, उसको क्या पता कि गृहस्थ में क्या होता है, बच्चियों का प्रेम क्या होता है, उसको क्या पता। बांझ स्त्री क्या जानेगी प्रसव की पीड़ा क्या होती है। उसको पता होता तो उसको पता होता। जब इतना नारद जी को सुनाया तो नारद जी उसी समय प्रकट हुए, सप्तऋषि प्रकट हुए और पार्वती मैया की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले हे देवी, ये जो तुम जिसको कन्या मान रही हो ये कन्या नहीं है बल्कि उमा भवानी है। जगदम्बा तव सुता भवानी। ये जो पार्वती है अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा संग अर्धंग निवासी। जब पूरी कथा सुनाई तब पार्वती मैया थोड़ा प्रसन्न हुई और उसके बाद सारी विधि प्रारंभ होने लग गई। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी। कौशल कर संशय करे जन सुर अनादि जिय जानी। मुनि अनुशासन, गौरी और गणेश का पूजन हुआ। गणपति का पूजन शिव जी के विवाह में भी हुआ क्योंकि गणेश अनादि है। अब महाराज जितनी भी विवाह की विधि है सब ब्रह्मा जी ने पूरी करी। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। वेद मंत्र मुनि बरे उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बरे उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, पाणि ग्रहण जब कीन महेशा। यार से तब
का। दास दासी पुर के रतनाना, दास दासी सुरख हर गाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना। भगवान शिव का विवाह हुआ। विवाह के बाद नाम जो सखियां होती है वो भोलेनाथ के पास आई, भोलेनाथ हमको कुछ नेक दे। अब भोलेनाथ के पास नेक देने के लिए क्या है? भोलेनाथ ने अपने कान से एक भिक्षु निकाला और उसकी झोली में डाला। उसने भी सोचा कि शायद कोई सोने का कुंडल होगा। अब उसने जैसे ही पल्लू आगे किया, उसमें देखा भिक्षु, वो चिल्ला करके भाग गई। सब भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और सब गा रहे हैं, ओ कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले। हाँ बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले। श्री राधे बोल शंकर भगवान की। कोई चढ़ाए भोले जल की धारा, 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 कोई चढ़ावे दूध बागंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले। हर हर महादेव। चढ़ाए भोले भांग धतूरा, कोई 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 चढ़ाए फल फूल बागंबर वाले, कोई चढ़ाए फल फूल बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले। हाँ हाँ बागंबर वाले, हाँ हाँ बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बागंबर वाले।
की करके सवारी, नंदी गणों की करके सवारी, करके सवारी, करके सवारी, करके सवारी, करके सवारी। ओ नंदी गणों की करके सवारी, नंदी गणों की करके सवारी। हाथ लिए त्रिशूल बागंबर वाले, हाथ लिए त्रिशूल बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर 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 बागंबर वाले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, सब संतन की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने महादेव के विवाह महोत्सव की कथा श्रवण करी। श्री सूत जी कहते हैं कि यहाँ शंभु उमा विवाह जे नर सुनहि जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावा। जो उमा और शंभु के विवाह को श्रवण करता है उसके जीवन में हमेशा मंगल होता है। ये शिव विवाह की फलश्रुति है, इस विवाह का फल है। यहाँ उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहसी जे गावई। जो नर नारी इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, नर नारी सुनहि जे गावई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। उनके सारे काम मंगल होते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुख में होता है। उनका गृहस्थ हमेशा सुंदरमय बना रहता है। ये फलश्रुति है। तो आप लोगों ने विवाह की कथा श्रवण करी। आप सभी को भगवान के इस विवाह मंगल पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपको खूब आप पर कृपा करें, आपके जितने भी दुख है सब हरण करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। भगवान की जो शिव विवाह की जो झांकी होगी वो शायद हम कल निकालेंगे, क्योंकि झांकी के लिए बच्चे होते नहीं हैं, इसलिए कल शाम को आपको शिव विवाह की झांकी देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर के आज की आरती को करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम इदं विप्रजननं मे स्तुतसवीरं सर्वगणं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोतन्नं पयोरि तस्मात् सुदतः। जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महा